हमारी खास युवाओं पर केंद्रित पेशकश बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। युवाओं की एक और एनर्जेटिक टीम और इसी के साथ एक नया विषय। एक गीत था जब हम कॉलेज में हुआ करते थे कि ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देख ना हो घर तो पहले आकर मांग ले, मेरी नज़र तेरी नज़र। अब यहाँ भी मेरा तेरा था। अगर आप इसको थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म के नज़रिए से समझें तो द्वैत है, डुअलिटी है। ये तेरा घर ये मेरा घर। अध्यात्मवादी तो कहेगा घर एक ही है, दृष्टि एक ही पकड़िए, एब्स्ट्रैक्ट हो जाइए, अमूर्त स्वरूप को समझिए। लेकिन बात अगर धर्म की होती है, त्योहारों की भी होती है, तो कई बार मैं नहीं कहता कि ऐसा कोई परसेप्शन क्रिएट किया गया है या किया जा रहा है, लेकिन ये बातें अब हम सुनते हैं कि ये तेरा त्यौहार ये मेरा त्यौहार। अब क्रिसमस की पूरी तैयारियां हैं और क्रिसमस हम मना रहे हैं, लेकिन ये कुछ घटनाएं सामने आई कि क्रिसमस बैंड या क्रिसमस की जो तैयारी है उसको लेकर ये कहा गया कि ये सब पर न थोपी जाए। एक बच्चा या एक नौजवान, और आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे, जिन लोगों को बॉम्बे जाने का अनुभव इस समय है, वो देखते हैं कि बॉम्बे में क्रिसमस एक बड़ा त्यौहार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने प्रचारित किया है कि बड़ा त्यौहार है, लेकिन आपको इस समय जितनी पेस्ट्रीज़ की दुकानें हैं, केक की दुकानें हैं, आपको सांता क्लॉज दिखेंगे और बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर एक दूसरे को ग्रीट करना, और ग्रीट करने वाले सभी जाति धर्म वर्ग के लोग होंगे। लेकिन ये बात अब कभी कभी हम सुनते हैं, न सिर्फ फिल्म को लेकर भी, जहाँ ऐसा लगता है कि रिलीजन की बात आ जाती है। दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है, ईद मुस्लिम्स का त्यौहार है, क्रिसमस क्रिश्चियंस का त्यौहार है। गुरु ग्रंथ साहब की बात कर लीजिए या प्रकाश पर्व की बात कर लीजिए, अभी तक तो इस तरह की बातें नहीं उठी, लेकिन उठ जाएं तो आश्चर्य नहीं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये कोई भी पूरे भारत का विषय नहीं है। ये बहुत छोटे छोटे स्वर हम कई बार सुनते हैं, लेकिन इनको लेकर हमारा नौजवान क्या सोचता है, उसकी दृष्टि क्या है। अगर समाज में ऐसा परसेप्शन बहुत छोटे से सेगमेंट में भी है, न ये कहीं हमारी सरकारों में दिखता है, न हमारा संविधान तो एक पंथ निरपेक्ष व्याख्या के साथ उपलब्ध है ही, और उसकी वकालत बहुत स्ट्रांगली करता है। लेकिन ये परसेप्शन, इसमें क्या कहीं कुछ ऐसी बात भी है जिसको हमें समझना होगा। आज हम युवाओं से समझेंगे। सबसे पहले मुलाकात करिए रासमणी रघुवंशी से। लीगल की पढ़ाई, उनकी कानून की पढ़ाई चल रही है उड़ीसा की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी से, और काफ़ी मुखर हैं अपनी बातों को लेकर। जी रासमणी। नमस्कार, मेरा नाम रासमणी है और मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। मीनाक्षी मिश्रा हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी मिश्रा है और मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। जी अंचल। नमस्कार, मेरा नाम आंचल शर्मा है और मैं सरोजनी नायडू कॉलेज में। जी सर, आंचल शर्मा। आंचल जी सर। अच्छा, हाँ ठीक। आंचल शर्मा है और मैं सरोजनी नायडू गवर्नमेंट कॉलेज में म्यूज़िक की पढ़ाई कर रही हूँ, मास्टर्स इन म्यूज़िक। तो कुछ गीत वगैरह भी हम सुन सकते हैं आपसे? जी बिल्कुल सर। अरे वाह, बहुत सुंदर है। चलिए पीछे हम चलते हैं। अथर्व जी हैं हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम अथर्व जोशी है और मैं अभी IIT चेन्नई में बैचलर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में। बहुत बढ़िया। मेरा नाम जॉय वाधवानी है। मेरा एक NGO है नटराजन वेलफेयर सोसाइटी करके। हम लोग सोशल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं थ्रू द आर्ट्स, बिकॉज मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं बच्चों को सिखाते हुए ही हम लोग सोशल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जी सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम हितेश पमनानी है और मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, आप बेंगलोर चले गए हैं अभी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं रासमणी की तरफ ही आता हूँ। रासमणी, आप कैसे देखती हैं ये विषय को? क्योंकि अब कभी कभी हम ऐसे स्वर सुनते हैं कि ये त्यौहार इस इनका त्यौहार है, ये त्यौहार हमारा त्यौहार नहीं है, आप फोर्स मत करिए। वो बात सही है, त्यौहार तो एक, जिसको हम कहते हैं त्यौहार, फेस्टिव, वहाँ तो एक मूड है। ये बाद में मुझे समझ आता है, बचपन से आपको भी लगता होगा कि त्यौहार यानी त्यौहार, वो चाहे क्रिसमस हो, ईद हो, दीपावली हो। लेकिन ऐसा कह के कई बार ये भी है कि कुछ लोग ये भी कह देते हैं आप भाषण देने लगे हैं। बराबर, सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता। आप कैसे देखती हैं इस विषय को?
जी सर, मुझे लगता है कि हम लोग, भारत तो सबसे अलग है इस सिनेरियो में। हमारे पास इतने रिलीजन है तो हम बाकियों से तो खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे जो हमारा कल्चर चला आ रहा है, मैं खुद एक मिशनरी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और ये बात मेरे पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट करी थी कि हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन 25 से लेकर 28 आर्टिकल में बोलता है कि अगर आप किसी रिलीजन का इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, उसमें उस रिलीजन का प्रचार करना चाहते हैं, वर्शिप करना चाहते हैं, तो सब अलाउड है। और कोई उसमें जाके उसे अटेंड भी करना चाहता है तो वो भी अलाउड है। आप जब एक मिशनरी स्कूल की बात करते हैं तो आपको पता है कि उनका एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन है एक रिलीजन की तरफ। उसके अलावा उस चीज़ को दूर रख के मुझे लगता है कि हम लोगों ने आजकल, हमारी जनरेशन या आगे की भी, जो वर्ड है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, उसको बहुत गलत समझ लिया है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि कोई अपना रिलीजन को ऐसे नहीं मना सकता कि वो आपको दिखे या आपको उससे प्रॉब्लम हो। उसका मतलब ये है कि सब अपना रिलीजन मना सकते हैं और किसी को किसी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो ये बात करी जाती है कि किसी इंस्टीट्यूशन में कोई कुछ ना करे, वो भी गलत है। सब करें और किसी को किसी से ना दिक्कत हो, ये धर्मनिरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म। फोर्स भी ना किया जाए किसी चीज़ के लिए, फोर्स नहीं। जैसे कि आपने कहा कि हिंदुस्तान में हमेशा से कोई भी फेस्टिवल, एक त्यौहार, एक सेलिब्रेशन रहा है। तो अगर आज मैं क्रिसमस मनाना चाहती हूँ, चलिए अगर सपोज़ कोई एक फेस्टिवल है जो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि हमें क्रिसमस ट्री लगाने में मज़ा आ रहा है या हमें हैलोवीन मनाने में मज़ा आ रहा है, तो हम उसे एक सेलिब्रेशन जैसे देख रहे हैं। उससे मेरा रिलीजन या आपका रिलीजन, वो बात भी क्यों आ रही है कि किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, ये हमारी धर्मनिरपेक्षता नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी जो वर्ड है टॉलरेंस, सहिष्णुता, वो बहुत पीछे जा चुकी है। लेकिन आप इस डिबेट को कैसे देखती हैं जब कई बार कुछ मैं फिर कहूँगा बहुत छोटा सा सेगमेंट है वो जो करता है, और वो भी होना ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी में। लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है कि रासमणी, आप अगर क्रिसमस ट्री लगा रही हैं तो क्या आपको दीपावली मनाने की पूरी कथा मालूम है और आप वो तो भूल चुकी हैं, लेकिन आप क्रिसमस ट्री लगा रही हैं, आप अपने धर्म को भूल रही हैं, ऐसी बातें भी कई बार उठती हैं। इनमें कितनी सच्चाई आप देखती हैं? मैं पहले आप ही की एक छोटी सी टिप्पणी हो जाए, फिर मैं इधर आता हूँ। जी बिल्कुल, ऐसी बातें होती हैं। मेरा उस पर एक टिप्पणी है कि मेरा रिलीजन कोई डिग्री नहीं है जिसको मैं एक पर्टिकुलर सिलेबस है वो मैं पूरा रट लूँ तो मैं एक हिंदू कहलाती हूँ या तो मैं एक मुसलमान कहलाती हूँ। वो मेरा बिलीफ है और ये हमने सबने यहाँ पे कि एक अपने जीवन जीने का तरीका है हमारा रिलीजन। मैं उसे इतना मनाऊँ उतना मनाऊँ, मैं पूजा करूँ ना करूँ, वो मेरा है। आंध्र प्रदेश में एक बार एक चीज़ हुई थी जहाँ पे एक केस फाइल हुआ था, एथीस्ट लोगों ने किया था कि आप ये जो इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं इसमें नारियल मत फोड़िए, मंत्र का उच्चारण नहीं करिए। तो स्टेट ने एक बहुत छोटी सी बात कही थी कि अगर वो 10 लोगों का ग्रुप अपने किसी इंस्टीट्यूट को चालू करने के लिए वो सोचते हैं कि हम नारियल फोड़ें, ये हमारी परंपरा है, तो उससे किसी का रिलीजन नहीं हर्ट होना चाहिए, वो उनकी परंपरा है। बिल्कुल ठीक है। और उस करने से कोई और अगर एक क्रिश्चियन या मुस्लिम उस चीज़ को कर रहा है तो उनसे उनका धर्म कोई कम नहीं हो रहा है। मीनाक्षी, क्या इस तरह की डिबेट आप युवाओं के बीच में होती है कई बार कि क्रिसमस ट्री मैं क्यों लगाऊं, या कोई मुस्लिम साथी आपका या कोई क्रिश्चियन साथी लड़का या लड़की कहता हो कि मैं तो दिवाली मनाता हूं। दिवाली मनाने का ये अर्थ नहीं है जो हिंदू नहीं है कि वो अपने घर लक्ष्मी गणेश की पूजा भी कर रहा है, हालांकि करे भी तो एक अलग बात है। लेकिन चलिए, रिलीजन अपने अपने बिलीव्स हैं सबके। सर, हमारे यूथ के बीच में तो ऐसे कभी कोई टॉपिक लेकर ऐसी कभी बात नहीं हुई है। बट हाँ, जहाँ तक सवाल है आपका कि ये क्रिसमस ट्री लगाने का और दिवाली सेलिब्रेट करने के पीछे की कथा, तो हम जिस धर्म से, सनातन से आते, तो हमें अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ये हमारा एक जन्मसिद्ध कह लीजिए कि अधिकार है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे बैक में, हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए स्थापित करके छोड़ कर गए। लेकिन अगर मैं क्रिसमस ट्री लगा रही हूँ तो वो मेरी मर्ज़ी है, वो मेरी खुशी है। क्या कहेंगे पमनानी साहब? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी धर्म हैं, धर्म अगर इंसानियत सिखाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वो तो उसी के लिए बना ही है, धार्येति धर्म। हाँ, लेकिन हम इंसानियत कहाँ सीखते हैं उससे? ये परसेप्शन तो हम निकाल लेते हैं कई बार। वही, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग अपने रिलीजन के लिए इनसिक्योर होते जा रहे हैं। वो डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस इंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि 4-5 साल पहले बात कुछ और थी, हम भी मिशनरी स्कूल से पास आउट हैं और तब उतने इश्यूज़ बाहर निकल के नहीं आए। लेकिन आज छोटी सी बात होती है और मामला इतना मुझे बहुत बढ़ जाता है। ईमानदारी से बताइए, लेकिन हम कोई वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं। क्या मिशनरीज स्कूल्स में रामायण, गीता
या गुरु ग्रंथ साहिब या कुरान की भी बात कभी कभी आपने सुनी है या अक्सर सुनी है? मैं सच बताऊंगा, जब मैं 6-7 में था तो मैंने रामायण और महाभारत पढ़ी है CBSE स्कूल में। जी नहीं, स्कूल में भी क्या आपके टीचर्स ने कभी इन सब विषयों पे बात की है? थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। थोड़ी बहुत। हाँ, लेकिन कभी हमने शायद उतना रिलीजन पे तो ध्यान मुझे दिया ही एक नहीं। चीज़ तो आप सब सहमत होंगे कि हमारे स्कूलों का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि वहाँ भी सर्वधर्म कहीं ना कहीं हमारे लिए एक टीचिंग का हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो मदरसा हो, क्योंकि रामायण एक रिलीजियस नहीं है। जैसे इंडोनेशिया में मुस्लिम्स के यहाँ भी रामायण मिलती है, क्योंकि वो उसको अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़कर देखते हैं। इसी तरह अगर इस देश में इस्लाम की कोई चीज़ें हैं तो वो भारत का हिस्सा है, वो सभी के लिए है कि अब हम कुतुब मीनार को या फिर हम लाल किले को ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ को इस रूप में देखा जाए, किसी और रूप में, जिस पर कई बार डिबेट छिड़ती। जी मेरे ख्याल से हमें और एक्सेप्टेंस को मतलब इंक्लूड करना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल ये सारी सही चीज़ें बात, चल बहुत रही अच्छी हैं, बात और कही। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ना चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। इस मिट्टी पर जो कुछ भी आया है, किसी भी रिलीजन का कोई भी सिंबल है, वो भारत का है, इसलिए वो भारतीय सिंबल है। ताजमहल को हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी और धर्म की निशानी है, वो भारत की निशानी है, वो भारत की पहचान है। ठीक है कि उसके साथ नाम किसका जुड़ा है, लेकिन वो ताजमहल भारत का है, हमारा है, हम सब का है। जी आप कहीं सोच में डूब गई थी आप? नहीं जी सर, आपने ताजमहल की बात करी तो मैं बस जी जी, आप वहीं उसके सौंदर्य की तरफ चली गई थी। वाह, बहुत सुंदर। बिल्कुल सर। संगीत से जुड़ी हैं तो साधिका हैं आप। जी जी सर, जैसे कि रही त्योहारों की बात, तो कोई भी त्यौहार हम अपनी खुशी से बनाते हैं। क्रिसमस हो, अगर मुझे पसंद है क्रिसमस अगर सेलिब्रेट करना, तो अगर मेरी खुशी है तो मैं सेलिब्रेट करूँगी, उसमें हमें किसी बात की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जैसे सर स्कूलों में अगर बच्चे को फैंसी ड्रेस में अगर बनाया जाता है, जैसे राम बनाया जाता है, हनुमान बनाया जाता है, सीता बनाई जाती है, 9 देवियों का स्वरूप हम बच्चों में अगर देखते हैं फैंसी ड्रेस के उससे, किसी रोल प्ले या ड्रामा से, तो अगर बच्चा का सेंटा क्लॉज बन रहा है तो उसमें सर कोई आपत्ति मेरे हिसाब से तो सर नहीं होनी चाहिए। हमारी शिक्षा का जो स्वरूप है, इसको अभी और फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। शिक्षा किसी रिलीजन विशेष की तरफ से अगर बहुत अच्छी क्वालिटी से दी जा रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सनातन परंपरा का स्कूल है तो वहाँ क्राइस्ट की बात नहीं होगी, वहाँ पैगंबर साहब की बात नहीं होगी। इसको लेकर और लचीला रुख अख्तियार करने की ज़रूरत है। जितना हमारे देश में विद्या को सर्वधन प्रधानम और सर्वधर्म प्रधानम के नाम से जाना जाता है, उस विद्या में एक स्पिरिचुअलिटी जोड़ने के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो है किसी भी धर्म के आधार पर मानवता की शिक्षा दे रहा है, तो चाहे वो भगवान यीशु मसीह के नाम से दो या भगवान श्री राम के नाम से दी जाए या पैगंबर साहब के नाम से दी जाए, किन्हीं के भी नाम से दी जाए, लेकिन अगर उनका अर्थ जो है एक बच्चे को सही मार्ग पर अग्रसर होने के लिए जो है उसको तत्पर करता है, तो मेरे ख्याल से उसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिर में इन द एंड ऑफ द डे जो बात मैटर करती है वो यही है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की प्रगति हो रही है या नहीं, हम एज अ कम्युनिटी हम एक साथ यहाँ पे रह पा रहे हैं या नहीं, और यहाँ पे टॉलरेंस की यहाँ पे जैसे बात हुई तो टॉलरेंस है या नहीं, वही बात जो है मैटर करती है। बिल्कुल, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात की। मैं आता हूँ जाय वाधवानी साहब की तरफ। जी, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, और ये फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन सिर्फ ना हम लोगों को खुशियाँ देते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे पास इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, जो भी सभी के, हाँ, ये सिर्फ खुशियाँ नहीं देती हैं सर, ये एक बहुत बड़ा मतलब बिजनेस पर्पज़ से मैं अगर बात करूँ तो ये सबको बिजनेस देता है। और डिफरेंट आज एक क्रिसमस पर एक हिंदू टोपी भी बेच सकता है और दिवाली पर एक मुसलमान बहुत पटाखे भी खूबसूरत बेच बात सकता है। कही आपने, तो बहुत खूबसूरत बात कही। आज मुझे लगता है कि इस मुद्दे को समझने की ज़रूरत है कि हम कहीं ना कहीं अगर यही चीज़ें होने लगी तो फिर मुसलमान कहेगा मैं पटाखे नहीं बेचूंगा। सांता क्लॉज की टोपी रहमान भी बेच रहा है और राम भरोसे भी बेच रहा है। हाँ सर। जी, तो कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों को लेकर के, तो बिल्कुल सेलिब्रेशंस को लेकर के बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात आता हूँ अपीयरेंस की, कि तिलक लगाना, बुर्खा पहनना या वॉटेवर। सर मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल में हम सबको यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती थी, बड़ा सोचने वाला विषय है।
अगर हम नॉर्मल कॉमन ड्रेस में आते तो एक अमीर घर का बच्चा होता बढ़िया वो जीन्स और बढ़िया वेलवेट और बहुत अच्छे में आ सकता था, और उससे थोड़ा सा कॉमन बच्चा है तो वो उसके पास पुराने कपड़े भी हो सकते थे। हम सबको यूनिफॉर्म दी ही इसी वजह से दी गई थी कि तुम सब एक जैसे देखो, आप सब जब शिक्षा ग्रहण करो तो आप सब एक दूसरे को समझो कि आप एक जैसे ही हो, एक ही स्तर के और एक ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तो आज अगर कोई तिलक लगा कर आ रहा है मैं उसको भी गलत कहूँगा, आज कोई बुर्का पहन के आ रहा है तो मैं उसको भी गलत कहूँगा। आप एक ही जैसी यूनिफॉर्म पहन कर आइए, एक ही जगह पर शिक्षा के मंदिर में आप अध्ययन ग्रहण करिए, ये मेरा मतलब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जा रहे हैं आप। चलिए, अच्छी बात है आप ऐसा सोच रहे हैं, और ये बात इनकी महत्वपूर्ण है क्योंकि सच बात है कि रिलीजियस सिंबल हैं बड़े इम्पॉर्टेंट, लेकिन उनको कहाँ कैसे कैरी करना है, और उसको हम माफ़ कीजिएगा अगर अपनी विशिष्टता मान लेंगे, क्योंकि यहाँ बात किसी एक रिलीजियस सिंबल की नहीं है कि तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये आज प्रश्न उठते हैं कई बार कि साहब मैं मेरी तो धार्मिक मान्यता है, मैं तिलक लगा कर जाऊँगा, कोई कहता है मैं हिजाब पहन कर जाऊँगा, और फिर ये एक डिबेट में बदल जाता है जिसमें कोर्ट्स को आना पड़ता है। रासमणी, आप क्या कहेंगी? जी। स्कूल है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये डिफरेंट है। आप जो भी हैं, जैसे कि इनने कहा कि हम सामान्य स्तर पे रहते हैं, मुझे भी ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि मैं भले एक मिशनरी स्कूल से पढ़ी थी, लेकिन मैं किसी को, अपने क्लासमेट्स को या जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनको मैं उनके रिलीजन से नहीं जानती हूँ। हम सब सेम हैं, कौन मुझे पसंद है कौन नहीं, और हमने क्या स्कोर किया स्कूल में, हमने कैसा परफॉर्म किया, और हमने जो वहाँ शिक्षा प्राप्त करी और हमने जैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट किया। तो कुछ चीज़ें मैं समझती हूँ उसकी वजह से कुछ रिलीजन की भावनाओं को ठेस पहुँचती है कि जैसे हिजाब का इशू हो गया, तो वो एक अलग उसके पीछे की परंपरा है, बट कहीं पे वो ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करें, बाहर तो हम सब अपना अपना दिमाग हम लोग का बन चुका है, हम कॉलेज वाले बच्चे हैं, पर स्कूल के बच्चों का दिमाग बहुत कोमल होता है। जैसे कि आपने कहा कि उन्हें हर चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर वो मानवता किसी रिलीजन के थ्रू दिखा रहे हैं तो बिल्कुल उसकी शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। पर इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रूल सर बहुत अलग हो जाते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ धर्म को, ये सिम्बलिज़म एक बहुत अलग पार्ट है, आपका बिलीफ हो सकता है, एक सिम्बलिज़म अलग पार्ट होता है धर्म की। और अगर मेरे धर्म वाले मुझे ही बोले कि तुम आजकल क्रिसमस मनाने लगी हो तो दिवाली इतनी नहीं मनाओगी क्या, तो ये मेरे रिलीजियस फ्रीडम के भी अगेंस्ट है, वो भले ही मेरे धर्म के हैं। आप लोगों की बातों से मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या हमें रिलीजियस बेस पर एजुकेशन, ये मेरा अभिमत है कि क्या हमें धार्मिक आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को परमिट करना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल। क्योंकि अगर मैं किसी स्कूल में जाता हूँ और फ़र्ज़ कीजिए कि वो सनातन परंपरा से जुड़ा है, तो वहाँ एक बड़ा सा मंदिर है, अब वहाँ एक क्रिश्चियन विद्यार्थी आएगा तो उसकी मान्यता में उस मंदिर में सर झुकाना, या आप एक मिशनरी स्कूल में हैं तो वहाँ पर क्राइस्ट भी हो सकते हैं, मदर मेरी भी हो सकती हैं, और अगर उस संस्थान का मैनेजमेंट ये चाहता है कि आप थोड़ा सा, तो आपके जो भी रिलीजियस बिलीव्स हों, लेकिन यहाँ आप करिए चूँकि ये फला परंपरा का मंदिर है या मदर मैरी हैं, तो ये, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप बहुत बेहतर समझती हैं वहाँ का सवाल है। आप क्या कहेंगी मीनाक्षी इस मसले पर कि हमें और ज़्यादा, क्योंकि ये सही बात है कि हम इस आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, भले ही किसी भी धर्म से जुड़े हों, और इस आधार पर हम कह दें कि बंद कर दो, ये भी ठीक नहीं है। सर, टॉलरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्राथमिकता दी जाए कि वो विद्या दे, और उसके साथ साथ अगर वो स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जा रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। हमारे यहाँ पे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि गीता आई है या उसमें कल को अगर कुरान भी इंक्लूड की जाए, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के युवाओं को एक अच्छे इंसान बनने में अगर मदद करती है, जिससे देश का फ़ायदा होता है, जिससे देश आगे प्रगति पे अग्रसर होता है, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो मैं यही समझता हूँ कि इसको नेगेटिविटी के तौर पे नहीं लेना चाहिए, या कि हमने सिर्फ क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया, दिवाली क्यों नहीं की। ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी है। अब इन पे ये बात करें कि क्रिसमस से क्या संदेश मिला, एकता का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, ताकि हम खासकर आज के युग में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है ऐसे त्यौहार मनाना, ताकि सब लोग एक साथ आके सेलिब्रेट कर सकें। आज हम हमारे मोबाइल में इतना घुस चुके हैं कि हम अपने घर वालों से ही नहीं मिल पाते। तो अगर हम इन त्योहारों के माध्यम से, चाहे वो ईद हो, चाहे वो प्रकाश पर्व हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो दीपावली हो, अगर हम अपने दोस्तों से मिल सकें, हमारे पड़ोसियों से मिल सकें, हमारे लोगों से मिल सकें, तो उसमें कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है। त्यौहार तो एक माध्यम है, मानवता का प्रचार जो है ये हमारा एक बेसिक मोटिवेशन। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। मैं पेशे से एक कलाकार हूँ और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। कई बार हम लोगों को पैगंबर साहब के बारे में भी जानकारी, जैसे हम नृत्य नाटिका बनाते हैं तो कभी कभी हमको भगवान श्री कृष्ण के बहुत रोचक तथ्य को छानबीन करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार हमें पैगंबर साहब के बारे में भी जानने को मिलता है। कई बार हम यीशु मसीह की बहुत सारी अब आप जब बातें जानते हैं। शेक्सपियर के नाटक करेंगे, हाँ जी सर, हेलमेट करें या मैकबेथ करें या जो भी करें आप, तो आपको जानना पड़ेगा कि बिल्कुल उसमें सर। उन कैरेक्टर्स के साथ अपना बिल्कुल सर, वहाँ और उससे जब हम तब तक कनेक्ट नहीं हो सकते सर जब तक हम उस तरह की थिंक नहीं रखने। मगर हमारी अंदर एक हिंदूवादी सोच हो या कि मैं अपने धर्म की सोच रख करके किसी धर्म के बारे में जानना चाहूँगा तो मैं नहीं जान पाऊँगा। उसके लिए मेरे अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए उसको जानने के लिए। तो मुझे लगता है कि बच्चों को इस स्टार्टिंग से, मैं कलाकार हूँ, हो सकता है कोई और भी बच्चे हैं क्लास में मेरे साथ के, तो वो भी अच्छे इंसान तभी बनेंगे बिल्कुल जब ठीक उनको कहा आपने। चीज़ें जी। मिलेंगी। हितेश भाई। सर मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक स्कूलों की बात है तो स्कूलों में ना फिर हर धर्म के बारे में पढ़ाना चाहिए कि कुरान भी है, बाइबल भी है, और बच्चे के ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो अपनी थिंकिंग कैसी बना रहा है। ठीक है, वो बच्चे की चॉइस होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ की बात करें तो कॉर्पोरेट लाइफ में हमें अपने काम से जाना जाता है, कोई रिलीजन की वजह से नहीं जानता है। ठीक है, रिलीजन मेरा घर तक सीमित है। रिलीजन को तो हमारी लाइफ से अलग नहीं कर सकते, पर एक ये भी बहुत बड़ी रियलिटी है कि अब रिलीजन हमारी लाइफ का उतना बड़ा पार्ट नहीं है जितना हुआ करता था। और अगर हम सोसाइटी की तरह आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा पहला फ़र्क हमारी एजुकेशन में आना चाहिए। मुझे तो बहुत बड़ी विडंबना लगेगी हमारे समाज की कि अगर हम एक फ्री होके सारे रिलीजन के बारे में अगर पढ़ ना पाएँ, और क्योंकि हमारा इतिहास रिलीजन से अलग नहीं है, तो अगर हमें कोई चीज़ समझनी है तो हमें जाना ही पड़ेगा उन पुरानी जड़ों में, तो समझना ही पड़ेगा। ये जो कंपटीशन चल रहा है सारे रिलीजन के बीच में कि हमारा सुपीरियर है, और मुझे लगता है इन सब की वजह से जो आप कह रहे थे कि कट्टरता आती जा रही है, हम एक दूसरे के बैठ के ओपिनियंस नहीं सुन पा रहे हैं या एक दूसरे की बातें नहीं सुन पा रहे हैं, मुझे लगता है वो कंपटीशन कम होना चाहिए। हमारा समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि उनने कहा कि सारी तरीके की वहाँ पे आलोचनाएं भी होनी चाहिए एक रिलीजन की या पीछे की बैक स्टोरी, और ऐसे ही हम समाज की तरह आगे बढ़ पाएंगे अगर हम अपने इतिहास को बिना इन विभागों में बटे हुए एक यूनिफॉर्म तरीके से देख पाएँ कि ये था और ये। बहुत अच्छी बात कही आपने। ताकि इतिहास जो जीता सिर्फ उसी का ना रह जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत खूबसूरत पंक्ति है, न चोर हार्यम न राज्य हार्यम न भात्र भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। और मैं यहाँ पे एक लाइन और ऐड करूँगा, विद्या धर्मम सर्वधर्म प्रधानम। तो इन्हीं सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में विद्या को प्राथमिकता दें और एक खुले अपने विचारधारा से जाएं, और अगर वहाँ से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है उनको धर्म की जंजीरों में ना बांधें, और जो है समाज को किस तरह हम एक नए तरीके से आगे ले सकें, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। अब आप दोनों का कोई अगर गीत हो जाए तो ये सुंदर सी शाम और सुंदर हो जाएगी। माइक्रोफोन दोनों को दे दीजिए। बेथलेहम के गौशाले में चमका एक तारा, पैदा हुआ गौशाले में यीशु हमारा, ये शुभ समाचार है कि यीशु है आया, बेथलेहम की धरती पे उद्धार लाया, बेथलेहम के गौशाले में चमका एक तारा। वाह, तो देखिए ये गीत कौन गा रही हैं? ये मीनाक्षी मिश्रा गा रही हैं, और कितना सुंदर है ये गीत। आपने सुना इसको, और ऐसा करने से मीनाक्षी मिश्रा जी के धर्म के प्रमुख सनातन परंपरा के प्रतीक और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा होगा, वाह बिटिया बहुत अच्छी बात तुमने कही है, क्योंकि हम सब एक ही हैं, मूल रूप से हम सब मनुष्य हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान और बॉन्डिंग है। और हम सबको अपने रिलीजियस बिलीव्स की रक्षा भी करते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन उसके लिए अनावश्यक वितंडावाद, बहस, डिबेट्स में जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया, आप सभी का बड़ा मज़ा आया। आप सभी को क्रिसमस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आने वाली लोहड़ी, मकर संक्रांति, इसकी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे बड़ा पोंगल, मकर संक्रांति, लोहड़ी, अब ये कितनी खूबसूरत बातें हैं कि एक ही त्यौहार के 3-3, 4-4 नाम हैं हमारे यहाँ, है ना। चेटी चांद भी है, आपका त्यौहार है बहुत सुंदर, हमारा भी त्यौहार है,
और नवरात्रि भी उसके आसपास खड़ी होती है। तो कितनी सुंदर बातें हैं और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो बोलो बोलो का ये सफ़र यहीं तक, अगली बार एक और सब्जेक्ट के साथ इस खास कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।